हेलो दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा कि भारत में बुलेट ट्रेन के बहुत सारे कॉरिडोर्स पर काम किया जा रहा है और इसी के साथ आपने ये भी सुना होगा कि जल्द ही भारत में हाइपरलूप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मगर यह दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह तेजी से यात्रा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो हम इनमें से किसी एक को क्यों नहीं चुनते और इनमें से कौन सा सिस्टम है जो भारत के लिए ज्यादा उचित और उपयोगी साबित हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि भारत के लिए सबसे उपयोगी ऑप्शन कौन सा है, हाइपरलूप या बुलेट ट्रेन, किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान। बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, अगर हमें जानना हो कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन उचित है या हाइपरलूप, तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देना होगा। तो अब हम एक एक पहलू पर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी। अगर बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो यह बहुत ही ज्यादा मजबूत रेल ट्रैक्स पर दौड़ने वाली ट्रेन है, जिसे ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलाया जाता है। और अगर हाइपरलूप की बात करें तो इसे वैक्यूम टनल्स में मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के साथ चलाया जाता है। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले बुलेट ट्रेन का स्पीड 320 किलोमीटर/आवर का होने वाला है। उसी जगह पर हाइपरलूप का स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर हम बुलेट ट्रेन के इतिहास की बात करें तो इसे 1964 से धीरे धीरे अपग्रेड करते हुए इस मुकाम तक लाया गया है। पर अगर हाइपरलूप की बात करें तो आज विश्व में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर हाइपरलूप का कमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया, बुलेट ट्रेन को 1964 से यूज किया जा रहा है, पर आज तक उसका एक भी एक्सीडेंट हुआ नहीं, इसलिए हम इसे 100% सेफ मान सकते हैं। पर हाइपरलूप अभी अस्तित्व में ना होने की वजह से हम इसके सेफ्टी की गारंटी ले नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टेक्नोलॉजीज को कौन सी कंट्रीज ने अपनाया है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत जापान में हुई थी, बट इसी तर्ज पर बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने देशों में अलग अलग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बना लिए हैं, जिसमें चाइना, यूके और अमेरिका जैसे देशों का समावेश है। और अगर हाइपरलूप की बात करें तो अब तक 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है हाइपरलूप को अपनाने में। उसमें से पहला अमेरिका, दूसरा यूएई और तीसरा अपना देश भारत है, जिसमें मुंबई से पुणे तक और बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट तक हाइपरलूप बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब हम इसके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाइपरलूप कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस तक हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने के लिए $6 बिलियन का एस्टिमेशन दिया हुआ है और उसी कॉरिडोर को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में बनाने के लिए $68 बिलियन का एस्टिमेशन दिया गया। तो इससे पता लगेगा हाइपरलूप बनाने की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम है। पर दूसरी बात यह भी है, इस एस्टिमेशन पर बहुत सारे लोगों ने संदेह जताया था और कहा था कि इसकी कॉस्ट $100 बिलियन से भी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए जब तक एक हाइपरलूप कॉरिडोर पूरी तरीके से बन नहीं जाता, तब तक हम इस हाइपरलूप के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं रख सकते। अब बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की, मतलब एक घंटे में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो अगर हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो वह एक घंटे में 16 कार वाले ट्रेन को चलाने के बाद लगभग 12,000 से भी ज्यादा यात्रियों को सुविधा मुहैया करा सकता है। पर अगर हम हाइपरलूप की बात करें तो उसके पॉड में एक वक्त में 15 से 30 यात्री यात्रा कर पाते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हर 30 सेकेंड में एक पॉड को छोड़ा जाए तो लगभग 3,360 यात्री इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं इसके रूट की। अगर बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो इसके लिए बहुत ज्यादा जमीन और बड़े लंबे टर्न्स की जरूरत होती है। उसी जगह पर हाइपरलूप की बात की जाए तो उसे सिंगल पिलर पे और बहुत ही छोटे टर्न्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अब सबसे अहम बात की बात करते हैं कि टिकट कितने में मिलेगा। तो इसके लिए अभी सिर्फ एक ही कंपैरिजन अवेलेबल है, वो है कैलिफोर्निया हाइपरलूप का, जिसमें हाइपरलूप कंपनी ने कहा है कि हाइपरलूप यूज करने का टिकट सिर्फ $20 का होगा और वही डिस्टेंस कवर करने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से आपको $30 का टिकट खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब हाइपरलूप से बुलेट ट्रेन का टिकट लगभग 1.5 गुना महंगा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, भारत को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनाते रहना चाहिए
या फिर उन्हें हाइपरलूप पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हाइपरलूप अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, जहां पर उसका एक भी उदाहरण मौजूद नहीं जो बता सके कि एक हाइपरलूप बढ़िया टेक्नोलॉजी है और उसे सेफली चलाया जा सकता है। जबकि बुलेट ट्रेन बहुत ही जांचा परखा और सबसे सेफ अवेलेबल ऑप्शन है, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जो हाइपरलूप जैसे रिस्क ले नहीं सकता, तो उसे अभी के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। पर ऐसा हमें लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनानी चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।